हमने पढ़ा था कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है, वर्ड साइंस कहाँ से आया है, विज्ञान शब्द कहाँ से आया है, इन सब के बारे में कल हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे आते हैं कि प्राइम पर्पस ऑफ साइंस, कि साइंस की रीजन क्या है, मतलब कि साइंस किस वजह से काम करता है और क्या इसका की जरूरत है। तो साइंस का पर्पस है अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की कार्य प्रणाली को समझना और उसका कारण, उसकी व्याख्या करना कि है ना प्रकृति किस प्रकार से कार्य कर रही है। हमको पहले वो समझना है कि प्रकृति की, यानी इतनी सारी चीजें प्रकृति में डे टू डे लाइफ में हम रोज देखते हैं, तो है ना उस कार्य प्रणाली को हमें समझना है कि प्रकृति किस प्रकार से काम कर रही है और फिर उसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट है स्टडिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड वैलिडेटिंग देम एक्सपेरिमेंटली, यानी कि प्रकृति के नियमों को प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना। अब जो हमने चीजें देख ली है प्रकृति के बारे में, हमने समझ ली है कार्य प्रणाली को, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो जो व्याख्या कर रहे हैं तो सिर्फ हम ऑरली या मौखिक रूप से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उनको समझाना भी बहुत जरूरी है। और समझाना सिर्फ इस तरीके से नहीं कि हमने है ना किसी को मुंह से समझा दिया, वो नहीं, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करना, यानी कि आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, प्रयोग करने होंगे, प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना। अगला है द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि आवश्यक जो प्रयोग है उनके प्रकारों का निष्कर्ष निकालना करना और प्रकृति पर नियंत्रण करना। तो हमने जो भी प्रयोग किए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकलता, हम पहले उनको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद हम प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे कि उन प्रयोगों द्वारा हम प्रकृति पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज यूज रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग ह्यूमन लाइफ मोर प्लीजर एंड क्वालिटी, यानी कि प्रकृति में जो संसाधन उपस्थित हैं उनका प्रयोग करना, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी कि अब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पहले जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जब आदिवासी थे तो है ना क्या हुआ था कि वो सिर्फ पैदल चलते थे, चीजों को लाने ले जाने के लिए वो है ना गुड़काते थे या फिर उन्हें ढोकर अपने कंधों पर उठाकर लाते थे। फिर है ना जो प्रकृति में चीज थी उन्होंने पत्थरों को लुढ़कते हुए देखा, तो उन्हीं लुढ़कते हुए पत्थरों को देखकर उन्हें एक गोल चीज बनाने की एक दिमाग में आइडिया है कि हम कुछ ऐसी गोल चीज बना सकते हैं जिसको लुढ़काकर हम आसानी से ले जा सकते हैं और उसके ऊपर सामान भी रख सकते हैं। तो ये एक वहां से पहिए का आविष्कार का दिमाग में आया। तो प्रकृति में जो रिसोर्सेज उपलब्ध है उनसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ह्यूमन लाइफ को प्लीजर एंड क्वालिटीफुल बनाना, यानी कि हमारी लाइफ को हम अच्छे से सुखद लाइफ बनाना, हम अच्छा जीवन जिए उस अनुसार बनाना। एंड लास्ट इज दैट नो साइंटिफिक जेनेसिस ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि हमारे समाज में बहुत सारी रीतियां रिवाज परंपराएं हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन है ना हम लोग जो परंपराएं रीति रिवाज फॉलो करते हैं तो वो बहुत पुराने कालों से चली आ रही है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे इसलिए हम भी कर रहे हैं, पर हम ऐसा, हमारे पूर्वज ऐसा क्यों करते हैं? हम तो इसलिए करें क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज क्यों कर रहे हैं? हमारे पूर्वज इसलिए कर रहे हैं कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक कुछ न कुछ लॉजिक छुपा हुआ होता है। जैसे कि हम लोग कहें कि हम लोग है ना पीपल को जल चढ़ाते हैं या पेड़ पौधों को जल चढ़ाते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये थे कि ना अगर है ना इस प्रकार से अगर हम पेड़ पौधों की पूजा करेंगे तो क्या होगा कि हम वृक्षों को काटेंगे नहीं, क्योंकि हम वृक्षों को देवता मानते हैं। इसी प्रकार से हम जब संध्या के वक्त घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक ये रहता है कि हम संध्या के वक्त ही क्यों करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब संध्या वक्त होता है या फिर जब दो मौसम या दो समय आपस में जुड़ते हैं तब जो होता है कीटाणु बहुत सारे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं तो वो घंटी की आवाज से और जो दीपक होता है उनसे जो है वो कीटाणु मर जाते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो वहां पर ये साइंटिफिक रीजंस थे। तो इसलिए जो है रीतियों और जो परंपराएं हैं उनको विज्ञान के द्वारा जानना हमारा मेन लॉजिक रहता है। तो ये जो 5 पर्पस है वो है विज्ञान की वजह से, कि विज्ञान किस प्रकार से काम करता है। अब हम आते हैं इस विज्ञान के ऊपर कि विज्ञान सिर्फ इतना ही है, तो ऐसा नहीं है। हम देखा जाए तो इस पूरे संसार में जो भी चीज है वो रिलेटेड है विज्ञान से। तो विज्ञान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी दूसरी सारी चीजें भी विज्ञान से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो विज्ञान से की बहुत सारी ब्रांचेस है। तो विज्ञान की मेनली 2 ब्रांचेस होती है, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, जिसके अंदर
जीवन के अलावा बाकी सारी चीजें आ जाएगी, आसपास की अपने पर्यावरण की सारी चीजें आएगी वो फिजिकल साइंस में आएगी। और लाइफ साइंस क्या आएगी के अंदर आएगी जीवन विज्ञान, यानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, सजीवों से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं वो आएगी लाइफ साइंस के अंदर। अब लाइफ साइंस के अंदर वापस से इसकी 3 ब्रांचेस आ जाती है, मेडिकल साइंस, बॉटनी एंड जूलॉजी। मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान, जिसमें कि हम लोग बीमारियों का इलाज करते हैं, ये सब चीजें का पता लगाते हैं किस वजह से बीमारियां हो रही है सब कुछ। बॉटनी, पेड़ पौधों के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो बॉटनी के अंदर अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान के अंदर। और लास्ट है जूलॉजी या जीव विज्ञान, जिसके अंदर की जो भी जीव जंतु है, एनिमल्स जितने भी हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, वो जीव विज्ञान के अंदर की जाती है। और फिजिकल साइंस के अंदर फिर से अगर हम लोग बात करें तो ये वापस से 5 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजिक्स यानी कि भौतिकी, जो विभिन्न चीजों को इंक्लूड करती है। भौतिकी यानी कि जितनी भी ये जो कार्य, ऊर्जा, शक्ति यानी इस तरह की जो चीजें हैं, विद्युत धारा वगैरह, वो भौतिकी में आती है। केमिस्ट्री में आती है, बहुत सारे तरीके के बंध, अणु, परमाणु, पदार्थ, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में आती है। भूगर्भिकी यानी कि जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर की जो चीजें हैं वो भूगर्भिकी में आएगी, जियोलॉजी के अंदर। फिर आता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से रिलेटेड ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सारी चीजें जो आएगी वो खगोलीय भाग या एस्ट्रोनॉमी में आएगा। और लास्ट है मैथमेटिक्स, जो कि जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सारी चीजें जो है उससे रिलेटेड गणित के अंदर आती है। तो ये होती है विज्ञान की सारी हमारी शाखाएं।